नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निक्की हत्याकांड में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। ऐसे में निक्की की जो भाभी है यानी कि रोहित की पत्नी, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और कई सच्चाई बताई है। उनका कहना ये है कि उसके खुद के पति ने यानी कि निक्की के भाई ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, जिसके बाद से वो अब अपने ससुराल से दूर अपने मायके में रह रही है। यानी कि उस परिवार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं जो निक्की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, यानी कि निक्की के मायके वाले। निक्की की खुद की भाभी ससुराल छोड़कर अपने मायके में बैठी है, जिसका आरोप ये है कि उसका भाई उसके साथ मारपीट करता था। उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी मारपीट करती थी। ससुराल वाले जो हैं लोग वो गलत व्यवहार उसके साथ रखते थे। ये भी बताया है कि मारपीट में निक्की खुद भी शामिल होती थी और जो भाभी के साथ गलत व्यवहार किया गया था उसमें तमाम ससुराल वाले शामिल थे, ऐसा निक्की की भाभी मीनाक्षी का कहना है। तो ये जो अपडेट है ये भी एक तरह से इस गुत्थी को और उलझाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक परिवार दहेज के खिलाफ इतनी बड़ी मांग रख रहा है, जो जिन्होंने अपनी बेटी खोई है, जाहिर सी बात है उनके दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मीनाक्षी है यानी कि रोहित की पत्नी, जो उस परिवार की बहू है, उसकी भी यही मांग है कि उसके साथ भी जब गलत व्यवहार किया गया था तब ये लोग कहां थे। अब जब उनकी बच्ची पर बात आई है, जब उनकी बेटी पर बात आई है, तो वो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और जब मेरे साथ ही मुझे प्रताड़ित किया गया था तब ये परिवार कहां था। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। मीनाक्षी ने बताया कि इस मारपीट में रोहित, उसकी मां और कंचन और निक्की यानी कि दोनों बहनें साथ दिया करती थी और ये सभी लोग मेरे साथ मारपीट किया करते थे। ये मीनाक्षी का आरोप है, यानी कि कंचन और निक्की की भाभी का आरोप है, जो अपने ससुराल से दूर अपने मायके में रह रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन तक नहीं था, मुझे फोन देने की या फोन रखने की इजाजत नहीं दी जाती थी ताकि मैं अपने घर पर बातचीत ना कर सकूं। मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि लगातार बस उनके द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। अब हमारा केस चल रहा है और पिछले कई साल से वो अपने घर यानी कि अपने मायके में है। भाभी ने बताया कि विपिन निक्की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यानी कि जब सवाल ये किया गया कि विपिन का व्यवहार किस तरीके का था, यानी कि विपिन निक्की का पति, वो निक्की को किस तरह से रखता था, कैसे बातचीत करता था, जब वो घर पर आता था तो उसका व्यवहार कैसा था, तो निक्की की भाभी मीनाक्षी ने ये बताया कि विपिन अपनी पत्नी निक्की से काफी ज्यादा प्यार करता था। उसने ये भी कहा कि उसका नाम दूसरी अन्य महिलाओं के साथ इन्वॉल्वमेंट में नाम उसका आता था, यानी कि वो कई ऐसी गलत चीजें भी करता था, लेकिन वो निक्की से प्यार करता था, ऐसा उसकी भाभी का कहना है। उसने टैटू अपने पत्नी के नाम का बनवाया हुआ है अपने हाथ पे, जिसमें निक्कू लिखा हुआ है, और ये तमाम चीजें उसकी भाभी ने बताई है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया कि जो निक्की के मायके वाले हैं वो लोग अपने बड़े दामाद से ज्यादा छोटे दामाद की तारीफें करते थे, यानी कि विपिन की तारीफें करते थे, जिस पर यह आरोप है कि उसने पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट की, उसको जलाया। ये जो वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं वो भी यही दर्शाती हैं कि विपिन का व्यवहार अपने पत्नी के खिलाफ काफी ज्यादा खराब था। उसके साथ मारपीट की गई, उसे परेशान किया गया और काफी ज्यादा गलत व्यवहार पूरे परिवार ने उसके साथ किया है। इसके अलावा निक्की के मायके वाले पूरा परिवार उसके साथ मारपीट करता था, ये मीनाक्षी का कहना है, और उसको कई घंटों तक, कई दिनों तक एक कमरे में भी बंद रख दिया जाता था और फोन उसके पास था नहीं ताकि वो किसी को बता ना सके। एक बार तो वो रात को उसने जब छूटकर वो बाहर भाग जाती है, घर के बाहर निकलती है, गांव वालों के दरवाजों को लोगों को बुलाने की कोशिश करती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता है। थक हार के वो जैसे न तैसे अपने घर से भागकर अपने मायके पहुंच जाती है। तो ये बड़ी वजहें हैं जो सामने आई हैं। जो निक्की की भाभी है उसका ये कहना है कि जब उनकी शादी हुई थी रोहित से, उस दौरान भी दहेज दिया गया था। सियाज गाड़ी उन्होंने दी थी दहेज में, लेकिन जो परिवार वाले हैं यानी कि निक्की के जो मायके वाले हैं, मीनाक्षी के जो ससुराल वाले हैं, उनकी डिमांड थी कि वो स्कॉर्पियो लेना चाहते हैं दहेज में, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते लगातार बाद में भी रोहित उसके साथ मारपीट करता था, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। कई बार यानी कि अनगिनत बार ये मामला रोहित का और उसकी पत्नी मीनाक्षी का पंचायत में भी पहुंचा है, जहां पर समाधान होता है, लेकिन बात फिर वहीं की वहीं पर लौटकर आ जाती है। इसके अलावा जो निक्की का जो केस है उसमें कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। सबसे पहला एंगल जो सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर दोनों बहनें एक्टिव रहती हैं, निक्की एक्टिव रहती है, रील्स बनाना,
अपने ब्यूटी पार्लर को प्रमोट करना, ये तमाम चीजें उस गांव के हिसाब से, उस परिवार के हिसाब से सही नहीं थी, ऐसा उन लोगों का मानना है। उन्होंने कई बार मना किया, लेकिन इन दोनों बहनों ने ये ठान लिया था कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, उन्हें काम करना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, क्योंकि उसका पति काम नहीं करता था, यानी कि विपिन भाटी की जो पिता है उनकी दुकान है, परचून की दुकान है, जिसपे वो बैठता नहीं था, यानी कि दिन भर अय्याशी करना, घूमना फिरना, यही सब वो किया करता था, जिससे परेशान होकर ये फैसला लिया गया कि पार्लर भी खोला जाएगा। और क्योंकि ये मेकअप करने में ब्यूटिशियन अच्छी थी दोनों बहनें, तो उन्होंने सोचा कि यही काम कर लिया जाए। लेकिन निक्की के जो ससुराल वाले हैं उनका कहना ये है कि हमारे घर में ये सब नहीं किया जाता है, जिसके लेकर कई बार वाद विवाद लगातार होते रहे थे। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो दहेज और पैसों से रिलेटेड है। जो कार है मर्सिडीज, जो निक्की के मायके वालों ने खरीदी थी, बताया जाता है कि ससुराल वालों की भी यही मांग थी, या तो उन्हें ये कार दी जाए या फिर उन्हें 30 से 35 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहे थे। हालांकि जो गांव वाले हैं, जो पड़ोसी हैं विपिन के, उनका ये कहना है कि कोई भी दहेज की मांग नहीं की गई थी। जो गांव की महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि इस परिवार ने कभी दहेज की मांग की ही नहीं। उनका ये कहना है कि पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, लेकिन उनका जो लड़का है यानी कि जो विपिन है वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो और पहलू सामने आ रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज के सामने आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त निक्की के साथ वो दुर्घटना हुई थी उस वक्त विपिन घर पर था ही नहीं, वो दुकान पर था, बाहर था। लेकिन बात यह है कि अगर वो घर पर नहीं भी था तो भी निक्की को उस हद तक किस तरीके से उकसाया जा सकता है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है कि वो खुद अपनी जान ले लेती है। तो तमाम ये सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। पूरे परिवार पर आरोप लगे हैं, लेकिन जब सबूत धीरे धीरे सामने आएंगे उसके बाद केस साफ होता जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट में दहेज हत्या का मामला साफ साफ दर्ज है। घटनाक्रम ये इशारा करती है कि विवाद सिर्फ पैसों और लग्जरी कार की मांग तक सीमित नहीं था। पार्लर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी एक बड़ा मुद्दा इसमें माना जा रहा है। उसके लिए पति विपिन भाटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। साल 2016 में 28 साल की निक्की भाटी की शादी विपिन से हुई थी। उसकी बहन कंचन की शादी उसके बड़े भाई से की गई थी और इसी घर में दोनों बहनें रह रही थी। शादी के समय दहेज में गहने दिए गए थे, स्कॉर्पियो दी गई थी। आरोप है कि बाद में ससुराल वालों का लालच बढ़ता हुआ चला गया और उसके बाद 35 लाख रुपए की डिमांड होती चली गई, जिसके बाद ये लगातार लड़ाई झगड़े सामने आते गए। निक्की और उसकी बहन कंचन का ब्यूटी पार्लर चलता था, जिसे बंद करने के लिए भी विवाद लगातार चल रहा था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील्स लगातार डाली जा रही थी, जो उनके परिवार को मंजूर नहीं था। ये विवाद परत दर परत बढ़ता हुआ चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक विपिन और उसके भाई को रील बनाने से एतराज था। 11 फरवरी को इसी बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ। दोनों बहनें मायके चली गई थी। झगड़ा इस बात पर भी हुआ था कि निक्की और निक्की की बहन कंचन ने विपिन को रंगे हाथ पकड़ा था किसी और लड़की के साथ, ऐसा दावा है कंचन का, यानी कि निक्की की बड़ी बहन का। जब ये लोग मायके चले गए तो 18 मार्च को उनके घर पंचायत बैठी। तय हुआ कि दोनों बहनें आगे से रील नहीं बनाएंगी। ये फैसला हुआ था पंचायत में, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है, क्योंकि यही डिमांड थी उसके पति की, विपिन की। तो यहाँ पर मामला सुलटता हुआ नजर आता है जब वो घर पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मामला पैसों से रिलेटेड था, सिर्फ रील से रिलेटेड नहीं था, तमाम इसमें अलग अलग एंगल्स थे, तो जो वाद विवाद था वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसे में जो अंत हुआ वो देखा कि निक्की की जान चली जाती। निक्की के परिवार वालों का मानना है कि इंसाफ मिले। सिर्फ परिवार वाले क्यों, पूरे देश को इंतजार है कि निक्की को इंसाफ मिले। क्या इसके पीछे और सच्चाई है वो भी लगातार सामने आए। निक्की की भाभी ने भी कई चीजें बताई हैं जो दर्शाती हैं कि निक्की का परिवार भी दहेज की मांग रखता था, दहेज की मांग करता था, और जब निक्की के साथ ऐसा हुआ तो इंसाफ दिलाने के लिए वो सामने आ जाते, लेकिन जब अपनी बहू के साथ उन्होंने ऐसा किया तब कोई सामने नहीं आता है। हालांकि इस पूरे केस में जितने भी अपडेट सामने आएंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।